अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबका? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और जी शुरू करते हैं आज का व्लॉग। और व्लॉग है ये मेरा 10 जून का और डे है सैटरडे का। तो सुबह का टाइम है और मैं बना रही हूँ इस टाइम ब्रेकफास्ट छोटे बच्चों का। छोटे बच्चे जो हैं दोनों सालार और छोटी बेटी जो है वो दोनों जल्दी उठ जाते हैं। वैसे तो छुट्टियां ही हैं लेकिन आजकल बच्चे माशाल्लाह जी छुट्टियां खूब इंजॉय कर रहे हैं। सुबह जल्दी उठ जाते हैं और उठते ही सबसे पहला जो सवाल मेरे से पूछा जाता है वो ये है कि मामा नाश्ते में क्या मिलेगा। तो मैंने कहा चले इनको ना मैं फ्रेंच टोस्ट बना देती हूँ। तो उसका ये फ़ायदा होता है कि ये मतलब थोड़े से खा लेते हैं, फिर मैं ज़्यादा सारे ना बना के रख देती होती हूँ तो शौक़ से खा लेते हैं। फिर ये आते जाते जो होता है ना जब भूख लगती है तो उठा के ना खा लेते हैं। सभी बच्चे शौक़ से खा लेते हैं। तो बस ये मैं वो बना रही थी फ्रेंच टोस्ट इनके लिए। तो इसका क्या वही सिंपल सा ही मेथड होता है कि 2 अंडे लिए थे मैंने, उसमें मैंने चीनी डाल ली थी और थोड़ी सी इलायची डाल ली थी और दूध डाला था थोड़ा सा। तो इसको अच्छी तरह से आप अंडों को बीट कर लें, चीनी अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए। तो बस इस तरह से ब्रेड के स्लाइसेस में ज़रा मतलब ब्रेड को ना छोटा कर लेती होती हूँ, यानी एक स्लाइस के मैं 4 पीसेस कर लेती हूँ। तो इस तरह ये होता है कि बच्चे जो होते हैं ना, एक तो उनको खाने में आसानी रहती है, एक पीस पकड़ते हैं और खा लेते हैं। दूसरा ये है कि फिर वेस्ट नहीं होती चीज़, जिस बच्चे ने जितना खाना होता है वो खा लेता है। तो बस इस तरह से फिर मैं ना ये इनका बना रही थी ब्रेकफास्ट। तो बस ये अभी दिन का आगाज़ हुआ है। अभी आप देखिएगा मेरे व्लॉग में कि मैंने क्या क्या काम किए हैं, मेरा सारा दिन कैसा गुजरा है। तो अब ये मैं जिस टाइम वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो इस टाइम तो जो है ना ये रात का टाइम होता है जब मैं वॉइस ओवर करती हूँ अपनी वीडियो का। तो फिर मैं भी देख रही होती हूँ कि मैंने दिन में इतने ज़्यादा काम किए हैं। मतलब ये काम तो वो होते हैं जो मैं इन फ्रंट ऑफ कैमरा करती हूँ, जो मैं रिकॉर्डिंग कर लेती हूँ, क्लिप्स बना लेती हूँ। तो अभी बहुत सारे काम तो ऐसे होते हैं जो मैं मतलब जिनके मैं क्लिप्स नहीं बनाती। ज़ाहिर है अगर हर काम का आप रिकॉर्ड करें हर काम को तो वो तो बहुत ज़्यादा जो होता है ना लंबा सीन हो जाएगा फिर। तो ख़ैर ये नाश्ता वगैरह बनाने के बाद फिर जी मैं स्कूल आ गई थी बड़ी बेटी को लेके। तो उसका आज भी स्कूल में थोड़ा सा काम था तो फिर मैं उसके साथ स्कूल आई हुई थी। और ये टाइम था जी 10 बजे का। और अभी जो था ना मौसम कुछ ठीक था, मतलब अभी मैं बाहर बैठी हुई थी ग्राउंड में ही ना, ये बड़े बड़े दरख्त हैं इनके नीचे ना मैं बैठी हुई थी। और इस टाइम जो था ना बड़ा ही खूबसूरत सीन था। इतने परिंदे होते हैं ना यहाँ पे, इतने परिंदे होते हैं और इतनी खूबसूरत आवाज़ें आ रही होती हैं परिंदों की कि मैं क्या ही बताऊँ। और ये जी आसमान पे ना एक साइड से कौवों की बारात आ गई थी तो खूब शोर हो रहा था ऊपर ना दरख्तों पे पता नहीं क्या हो रहा था वहाँ पे, ये क्या कर रहे थे। तो खैर मुझे बहुत मज़ा आ रहा था इस सारे सीन को ना। मैं साथ साथ क्लिप्स बना रही थी और साथ इंजॉय कर रही थी और मैं देख रही थी अल्लाह ताला की मखलूक जो है ना, अल्लाह ताला ने चरिंद परिंद इंसान हैवान मतलब किस किस तरह की मखलूक़ात अल्लाह ताला ने पैदा की हैं और उनमें इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, इंसान को अक्ल समझ बूझ अता की है। तो परिंदे भी जो हैं ना वो मैं उनको मुझे देख के बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं ना कौवों को देख रही थी कि इतना उन्होंने शोर किया हुआ था, पता नहीं वो कोई कहीं से गैंग ही पूरा आया हुआ था और क्या वो आपस में बातें कर रहे होंगे। मैं सोच रही थी कि इनकी भी तो ज़ुबान होती है ना। तो बस अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ों को देख के फिर बेइख्तियार मुँह से ना सुभान अल्लाह ही निकलता है। और मैं यहाँ पे दरख्तों को देख रही थी, काफ़ी पुराने पुराने जो दरख्त हैं ना स्कूल में लगे हुए हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है मुझे ना यहाँ आके। फिर मैं बैठ के क्लिप्स वगैरह बनाती रहती हूँ, सालार भी मेरे साथ होता है। तो बस अब ये वापसी का सफ़र था। हम लोग आए थे सालार के जो रिक्शे वाले अंकल हैं उन्हीं के साथ आए थे। तो बस अब घर वापस आ रहे थे और ये मैं गुज़र रही थी गैरिज़न जो लाइब्रेरी है ना कैंट में, उसके सामने से बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। लेकिन अभी तक अनफॉर्चुनेटली बात ये कि अभी तक हम लोग ना यहाँ जा नहीं सके हैं। तो प्लान करते हैं कि हम लोग जाएंगे लेकिन हम लोग ना बस जा ही नहीं पा रहे। तो खैर अब ये जी आज जो था ना वो एक्सट्रीम हॉट डे था। इतनी गर्मी थी कि मैं जब घर आई हूँ ना तो बहुत शदीद किस्म की ना गर्मी लग रही थी। हालांकि स्कूल में मैं बैठी रही हूँ ट्रीज़ के नीचे, वहाँ इतना फ़ील नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही रिक्शे में घर पहुँचे हैं तो बहुत शदीद गर्मी लग रही थी। और ख़ैर फिर सब्ज़ी वाले जो भाई थे वो आ गए थे, फिर मैंने उनसे कुछ फ्रूट्स और सब्ज़ियाँ ली और फिर मैंने फ़ालसा भी उनसे लिया। मैंने कहा चलें आज ना फ़ालसे का जूस बच्चों को बना के देती हूँ, बहुत अच्छा होता है। तो ठंडा भी होता है और बड़ा जो टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। बस ये फिर मैंने फ़ालसा लिया था
तकरीबन आधा किलो फ़ालसा था, आधा मैंने रख लिया था और आधा मैंने ना उसका जूस बना के मतलब उसको उसमें से भी हाफ़ रख लिया था। यूँ इस बस सारा मैंने डाल के ना जग में, तो इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया था और साथ में ही चीनी डाली थी और साथ थोड़ा सा काला नमक भी डाला था। तो बस इसके बाद आपकी मर्ज़ी होती है, आपने इसको छानना है तो छान लें, वरना वैसे नहीं भी छानेंगे तो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि ना छानना जो है ना वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इस तरह से उसका जो फ़ाइबर होता है ना वो सारा आप पिएंगे जूस के साथ, तो वो ज़्यादा अच्छी चीज़ है। अगर आप इसको छान लेंगे, पुन लेंगे, तो बस फिर वो उसका फ़ाइबर जो है ना वो सारा साइड पे हो जाएगा। तो मेरे ख़्याल में वैसे मैं कम ही इसको छानती हूँ, मैं ज़्यादातर ना बस इस तरह से जब इसको ग्राइंड कर लिया ना तो इसमें पानी डाल के और बर्फ़ डाल के फिर बच्चों को दे देती होती हूँ, तो बहुत अच्छा होता है। गर्मी का जो है ना वो बेहतरीन तोड़ है। और इसके बाद ये फिर मैं बना रही थी जी सत्तू। ये भी मुझे कहीं से गिफ्ट आए थे और मुझे सत्तू बहुत पसंद है, बहुत ही ज़्यादा। और शक्कर भी थी मेरे पास पड़ी हुई, मैंने कहा चलें ये भी मैं ना बना के रखती हूँ फ्रिज में ना। तो जब मैंने बना लिया ना और जब मैंने थोड़ा सा मैंने पी भी लिया इसको, तो फिर मुझे याद आया, मैंने कहा हो ये तो मैंने तो ये पीने नहीं थे, क्योंकि ये गंदम से बने होते हैं। तो बस खैर फिर मैं क्या कर सकती थी, मुझे पसंद बहुत ज़्यादा है। तो इसको भी मैंने क्या किया है कि सत्तू लिए हैं 5-6 चम्मच मैंने सत्तू के भर के ले लिए थे, इस वाले ग्राइंडर वाले जग में डाल लिए थे और साथ ही शक्कर डाल ली थी और साथ ही मैंने ना इसमें पानी डाल के इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया था। अब इसमें आपकी मर्ज़ी है कि आपने इसको गाढ़ा गाढ़ा पीना है या इसको थोड़ा पतला करके पीना है। ये देखें ये भी बन गया था। तो ये बस ना फिर अब डाल के ना हम लोग ग्लासों में डाल रही थी बड़ी बेटी, और फिर एक गिलास उसने मुझे दिया और एक गिलास उसने ख़ुद पी लिया ना। ये देखें ये फ़ालसे का जूस जो है, तो इसके बीज जो होते हैं ना, बीज फ़ालसे के रह जाते हैं, मतलब सही तरह से ग्राइंड नहीं होते, कुछ ग्राइंड हो जाते हैं कुछ नहीं भी होते। तो इसमें इतना कोई ख़ास वैसे वो परेशान होने वाली बात नहीं होनी चाहिए कि ये तो इसमें किसके बीज आ रहे हैं। तो असल बात ये होती है कि इसकी तासीर बहुत ठंडी है। और अब ये शाम का टाइम था और शाम के टाइम में मैं बाहर निकली थी, मैंने कहा देखूं ज़रा क्या सीन चल रहा है गर्मी का। और लेकिन गर्मी अभी भी बहुत ज़्यादा थी, बहुत ना हब्स हुआ था बाहर। तो खैर अब ये सारा दिन जो था ना वो गर्मी गर्मी करते आज गुज़र गया। और दोपहर को मैंने खाना भी कुछ ख़ास नहीं बनाया था, तो बस सालन वगैरह पड़े हुए थे, उन्हीं से फिर मैंने ना बच्चों को रोटी वगैरह बना दी थी। अब मैं रात को बना रही थी जी चने, और ये सारी चनों की तैयारी हो रही थी। चने मैंने बॉयल करके रखे हुए थे और ये लहसुन अदरक का पेस्ट मैं बना रही थी। और बस इसके बाद फिर ये मैंने मसाला बनाना शुरू कर दिया है। प्याज था इसमें मैंने डाला और लहसुन अदरक का पेस्ट और टमाटर सब चीज़ें डाल के, तो बस मैं इसकी ना थोड़ी सी मसाले की भुनाई कर रही थी। तो आलू चने जो है ना वो मेरे घर में बड़े शौक़ से खाए जाते हैं, लेकिन बॉयल चावलों के साथ। इसके साथ मैंने चावल बॉयल किए थे। तो खैर अब ये पहले मैं बना रही थी चनों का सालन, और साथ साथ मैंने ना चावल भी पानी रखा हुआ था चावल बॉयल होने के लिए। तो जल्दी से जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी किया करें और शेयर भी कर दिया करें। और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है और मुझे बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, उनका भी मैं अपने सब बहन भाइयों का शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो मेरे व्लॉग्स को इतना कीनली वॉच करते हैं और मुझे कमेंट्स में बताते भी हैं। और मेरे एक भाई हैं जो ना बड़ा कीनली मेरी वीडियोस को देखते हैं और मेरी वो ना मतलब जो भी मैं खाना वगैरह बना रही होती ना उसकी क्वांटिटी पे उनकी पूरी नज़र रखे हुए होते हैं। तो कल भी मैंने एक अपनी वीडियो में देख रही थी, तो उन्होंने कमेंट्स किए हुए थे कि बहन आप ना सालन में बोटियों की तादाद बढ़ा लें। तो मैं बार बार यही कहती हूँ कि भाई मेरी फ़ैमिली के हिसाब से मैं जो खाना बनाती हूँ ना अपनी फ़ैमिली के हिसाब से बनाती हूँ। तो मेरे बच्चे जो हैं वो सालन वगैरह में इतना चिकन शौक़ से नहीं खाते हैं, तो बस ऐसे मैं ना चिकन का इशारा ही करवाती होती हूँ सालन में। तो बस यही बात है। तो इसके बाद ये बस सालन बन गया था और इसके बाद फिर मैंने ये सैलड थोड़ा सा बना लिया था। खीरा, टमाटर, प्याज, आड़ू, जो जो घर में चीज़ें होती हैं ना फिर मैं वो सैलड में डाल लेती होती हूँ। और ये मैंने अब यहाँ पे ना लाउंज में बैठी हुई थी, साथ में टीवी देख रही थी और साथ साथ सैलड बना रही थी। तो बस इसके बाद फिर क्या हुआ है कि जी सीन ये हुआ कि इसके बाद बड़ी शदीद किस्म की ना आंधी आ गई, और आंधी भी इतनी डस्ट वाली थी कि ये देखे मैं बाहर गई ना, मैंने कहा शायद ये मैं आपको दिखा सकूं कि इतनी मिट्टी थी कि मट्टी ही मट्टी नज़र आ रही थी। लेकिन अभी ये रात का टाइम था ना इसलिए इतना क्लियर नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन बहुत ही शदीद किस्म की जो थी ना वो डस्ट थी और हवा में मुअल्लक हो गई थी।
और ये बड़ी जो होती है ना, वो मुल्तान में एक बड़ा मतलब ये आप कह लें कि एक परेशान कुन सूरत हाल बन जाती है कि जब आंधी आती है ना, वो मतलब रुक जाती है, फिर हवा में ना ठहर जाती है। तो इसके बाद जी सालन मेरा रेडी हो गया था। ये देखें आलू चने शोरबे वाले रेडी हो गए थे। इसको मैंने ऊपर से गार्निशिंग वगैरह कर दी थी, सब्ज़ मिर्चें, सूखी मेथी और सब जो भी चीज़ें होती हैं ना, गरम मसाला वगैरह डाल के मैंने इसको कंप्लीट कर दिया था। तो बस ये था जी मेरा आज का व्लॉग। इसके साथ ही आपसे चाहती हूँ इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दिया करें। और ये मेरे सैलेड को भी आप देख लें कि बच्चे थोड़ा सा मुझे इस बात पे ना हो रहे थे कि मम्मा आपने इसमें आड़ू क्यों डाला है। मैंने कहा भाई आड़ू मैंने इसलिए डाला है कि मुझे अच्छा लगता है। तो वाकई में इसमें ना आप आड़ू डाल के देखें, टमाटर प्याज और खीरे के साथ आड़ू को मिक्स करके देखें, बड़ा मज़े का टेस्ट आता है। और साथ में मैंने थोड़ी सी ना ऊपर से इसके वो ग्रीन चटनी जो मैंने पुदीने और धनिए की बना के रखी होती है ना, वो मैंने डाल दी थी। तो खैर इसके साथ ही जी मुझे इजाज़त दीजिए। इजाज़त मतलब कहती हूँ मैं, आपसे इजाज़त लेती हूँ, फिर बातें करते करते ना तो व्लॉग जब थोड़ा सा मेरा एंड होने पे होता है ना, फिर मुझे कुछ ना कुछ याद आ जाता है। तो खैर अब ये इसी तरह से ही है जी। और चले ठीक है, अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।